वेलकम टू माय चैनल NSR डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सुजीत में तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 के जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण पाठ नंबर 1 जीवों में जनन। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे और इसमें NCERT टॉप VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर इन प्रश्नों को आप लोग सही से याद कर लेते हैं यानी कि इसे कवर कर लेते हैं तो इस पाठ से एक भी प्रश्नोत्तर अब आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न को। जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। प्रश्न है कि केंचुआ प्राणी है तो केंचुआ यह द्वितीय लिंगी है यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित होता है? तो जो युग्मनज होता है ये द्विगुणित होता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से जरूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि प्रकंद का एक उदाहरण होता है तो प्रकंद का एक सही उदाहरण होता है वो होता है अदरक यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मक्का के गुणसूत्र यानी कि 2n में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या यहाँ पे n की जगह पर 8 होती है यानी कि 16 हो जाएगी यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 होती है। मक्का के अर्ध गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्विविखंडन किस में पाया जाता है? तो द्विविखंडन यह पैरामेसियम और अमीबा दोनों में पाया जाता है यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा तथा पैरामेसियम दोनों में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तर प्रदेश में स्थित है यानी कि यूपी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अंड प्रजक होता है? तो अंड प्रजक के रूप में पुष्पी पादप होता है जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फलों के बीज परिवर्तित स्वरूप क्या होता है? तो फलों के बीज परिवर्तित स्वरूप यह बीजांड होता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। लंबवत द्विविभाजन पाया जाता है तो लंबवत द्विविभाजन यह अमीबा में पाया जाता है यानी कि अमीबा को जितने बार तोड़ेंगे उतने बार यह टूट जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग होता है? तो यौन संचारित रोग यह सिफिलिस होता है जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यौन संचारित रोग में एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, यह आपको जरूर याद रखिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। या तो सिफिलिस का पूछेगा या तो गोनोरिया का या तो एड्स का पूछेगा। यौन संचारित रोग के उदाहरण होते हैं। कलिकारोपण उदाहरण होता है तो कलिकारोपण यह कायिक जनन का उदाहरण होता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन यह ईस्ट में होता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईस्ट। जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? तो अगुणित यह पराग होता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च श्रेणी के पौधों में अर्धसूत्रण किस समय होता है? तो युग्मक बनते समय यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, आपको कमेंट के माध्यम से आपका आंसर को सही कर दिया जाएगा। निम्न में से किसका उदाहरण पादपकाय अगुणित होता है? तो यह हमेशा कौवा का होता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। किसका पादपकाय अगुणित होता है? तो अंगुणित शैवाल का भी होता है, कौवा का भी होता है और ब्रायोफाइट्स का भी होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी में अगुणित
पादपकाय होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी हम बता दिए थे कवक, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न की आलू के कंद में आंखें होती है। तो आलू के कंद में जो आंखें होती है यह कक्षस्थ कलिकाएं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षस्थ कलिकाएं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुदीना में वर्धी प्रजनन होता है। तो पुदीना में जो वर्धी प्रजनन के रूप में होता है यह अंतः भू स्तरी होता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है। तो अग्रभाग के द्वारा जो जनन करता है वह वॉकिंग फर्न होता है। वॉकिंग फर्न, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वॉकिंग फर्न। नेक्स्ट प्रश्न के द्विनिषेचन का परिणाम होता है। तो द्विनिषेचन का जो परिमाण होता है यह भ्रूणपोष होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भ्रूणपोष। प्राकृतिक अनिषेचन पाया जाता है। तो प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। तो यह मधुमक्खी में पाया जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्तनधारियों में निषेचन का भाग है। तो स्तनधारियों में जो निषेचन का भाग होता है यह फैलोपियन नलिका होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा, फैलोपियन नलिका। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध चक्र पाई जाती है। तो जो मध चक्र होती है यह गायों में भी पाई जाती है, भेड़ में भी पाई जाती है और कुत्ता में भी पाया जाता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध चक्र जो पाई जाती है इनमें से सभी में। ऋतुस्राव चक्र किस में पाई जाती है। तो यह मनुष्य में भी पाई जाती है, मनुष्य यानी कि महिलाओं में, चिंपैंजी यानी कि सभी स्त्रियों में पाई जाती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी में ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणुओं में कायिक होता है। तो जीवाणुओं में जो कायिक होता है, कायिक प्रवर्धन, यह द्विविखंडन द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो जो जलकुंभी होता है इसे हम लोग बंगाल का आतंक भी कहते हैं, जलकुंभी को। प्रश्न है कि जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब वह क्या कहलाता है। तो उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैंगिक जनन। प्रश्न है आपके सामने, कोनिडियम का निर्माण किस में होता है। तो कोनिडियम का निर्माण यह पेनिसिलिनियम में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेनिसिलियम। युग्मक जनन में भाग लेने वाली संरचनाएं क्या होती है। तो युग्मक जनन में भाग लेने वाली संरचनाएं यह नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों होता है, यानी कि ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन उभयलिंगाश्रायी है। उभयलिंगा, तो उभयलिंगाश्रायी के रूप में इसका राइट आंसर हो जाएगा नारियल, जो कि उभयलिंगाश्रायी होता है। गेमा द्वारा प्रजनन होता है। तो जो गेमा के द्वारा प्रजनन होता है यह कुछ ब्रायोफाइटा में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना निषेचन फल का निर्माण क्या कहलाता है। तो अनिषेक जनन, जो कि बिना निषेचन के द्वारा होता है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, एनीमोफिली नामक परागण के किसके द्वारा होता है। तो एनीमोफिली नामक परागण यह हवा के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक से संयोजन क्या कहलाता है। तो यह संलयन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न बीजांड के आधारी भाग को दर्शाता है। तो आधारी भाग को बीजांड वृंत कहलाता है, यानी कि दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकिडना है। तो एकिडना यह एक प्रकार का अवशेषी अंग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवाणुओं के कायिक होता है। तो जीवाणुओं का जो कायिक होता है
यह द्विविखंडन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक यानी कि सिंगल पेरेंट के द्वारा होती है तब वह विधि क्या कहलाती है? तो वह विधि अलैंगिक जनन कहलाती है, यानी कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब वह विधि अलैंगिक जनन कहलाती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो बाह्य निषेचन ओनली मेढक में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग टॉप प्रश्नों को देख चुके हैं। अगर इन प्रश्नों को आप लोग सही से अगर याद कर लेते हैं तो पूरे गारंटी के साथ कह सकते हैं 100% कि इस पार्ट से अब एक भी प्रश्नोत्तर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और इस चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।